एक ऐसी शख्सियत का नाम मुसलसल सामने आ रहा है जिनका कुछ अर्सा पहले तक सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स भी हैं और दुनिया की चंद बड़ी टेक कंपनियों के मालिक भी हैं। और ट्रंप के जीतने के बाद उनकी कंपनीज के शेयर्स में बेपनाह इजाफा हुआ है और टेस्ला के शेयर्स में 30% से ज़ायद इजाफे के साथ वो $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। यानी एलन मस्क, जिन्होंने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में मुख्तलिफ हवालों से अहम किरदार अदा किया था और ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए तकरीबन $130 मिलियन का बराह रास्त डोनेशन दिया था और एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई थी और उसके जरिए इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज हुए थे और ट्रंप की इंतखाबी रैलियों में भी बाकायदगी के साथ दिखाई दिए थे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयानिए को फरोग देते नजर आए थे और उन पर डेमोक्रेट रहनुमाओं के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाने के इल्जामात भी लगते रहे। ट्रंप की जीत के बाद एलन मस्क अब ना सिर्फ हुकूमत साजी के लिए उनके शाना बशाना खड़े हैं और फैसलों में उनका अहम किरदार सामने आ रहा है, बल्कि ट्रंप ने अपनी हुकूमत में उन्हें एक अहम टास्क सर अंजाम देने के लिए नामजद भी कर दिया है। खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने एलन मस्क और साबिका रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार विवेक रामास्वामी को एक नई तश्कीलशुदा वजारत डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का मुश्तरका सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से ट्रंप ने एक बयान में कहा कि एलन मस्क और विवेक हमारी इंतजामिया के लिए ब्यूरोक्रेसी खत्म करने, इजाफी जवाबित को कम करने, फजूल हुकूमती अखराजात के खात्मे और वफाकी एजेंसियों की साख्त को नए सिरे से तरतीब देने की राह हमवार करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये नई वजारत हुकूमत से बाहर रहकर मशवरे और रहनुमाई फराहम करेगी और व्हाइट हाउस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस्लाहात की क़यादत करेगी। ट्रंप के मुताबिक एलन मस्क हुकूमत से बाहर रहकर उन्हें इस्लाहात पर मशवरे देंगे, लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की कामयाबी के बाद से एलन मस्क उनके करीब तरीन शख्सियात में से एक बन गए और अब तक ट्रंप के लिए तमाम अहम फैसलों में उनका मजबूत किरदार रहा है। सिर्फ यही नहीं, एलन मस्क ट्रंप की टीम के लिए नामजद तकरीबन तमाम अहम ओहदेदारों के इंटरव्यूज में ट्रंप के साथ थे और यूक्रेन के सदर के साथ होने वाली ट्रंप की गुफ्तगू में भी एलन मस्क शरीक थे। जबकि अब यह खबर भी सामने आई है कि एलन मस्क ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर से 1 घंटा तवील मुलाकात भी की है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब अमरीका और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के अहम तरीन इत्तेहादी इसराइल और ईरान के दरमियान किसी भी वक्त एक वसी जंग हो सकती है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीर हैं, उन्होंने पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी से मुलाकात की है। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान तनाव को कम करने के हवाले से बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक खुफिया मकाम पर होने वाली ये मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही है। ईरानी हुकाम ने इस मुलाकात को मस्बत और खुशाइंद करार दिया है, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के एक ओहदेदार ने कहा है कि ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात में एलन मस्क से पाबंदियों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त की है और कहा है कि वो अपना कुछ कारोबार तेहरान में मुंतकिल करें। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा में मिशन ने इस मुलाकात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जबकि इस मुलाकात के बारे में सवाल पर ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चोंग ने कहा कि हम निजी मुलाकातों के बारे में तबसरा नहीं करते हैं। एलन मस्क ने मुलाकात के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, जबकि एक ईरानी अहदेदार ने बताया कि एलन मस्क ने खुद इस मुलाकात की दरख्वास्त की थी और ईरानी सफ़ीर ने मुलाकात का मकाम मुंतखब किया था। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि एलन मस्क और एक सीनियर ईरानी अहदेदार के दरमियान बराह रास्त मुलाकात से इम्कान पैदा हो गया है कि ट्रंप इंतजामिया तेहरान और वाशिंगटन के ताल्लुकात से मुताल्लिक अपना लहजा तब्दील कर सकती है। हालांकि सदर ट्रंप और ईरान के ताल्लुकात की तारीख काफ़ी पेचीदा और कशीदा वाक़यात पर मुश्तमिल रही है। अपने पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने 2015 के ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे से अमरीका को अलग कर लिया था और उसको एक खौफनाक एक तरफा मुआहदा करार दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद कर दी थी और उन्होंने 2020 में इराक में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का हुक्म भी दिया था, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्रंप इंतजामिया से मुज़ाकरात पर पाबंदी लगा दी थी और कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने की धमकी दी थी। जबकि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने एक अदालत में कहा था कि ईरान ने इंतखाबात से पहले ट्रंप के कत्ल का मंसूबा बनाया था। तहम ट्रंप की हालिया कामयाबी के बाद ईरान में यह बहस शुरू हो चुकी है कि आया अब अमरीका के साथ कोई नया और देर पा मुआहदा किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की नई हुकूमत के कई अरकान मुज़ाकरात की हिमायत करते थे। उनका कहना है कि ट्रंप मुआहदे करना पसंद करते हैं और शायद इससे ईरान से पाबंदियां हटाने का कोई रास्ता निकल सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे सदर ट्रंप के साथ ईरान की तारीख कशीदा है, लेकिन लगता है कि ईरान सिफारतकारी के दरवाजे को खुला रखना चाहता है और शायद ट्रंप भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरानी ओहदेदारों ने बताया कि एलन मस्क के साथ मुलाकात ने ईरान के लिए एक हल पेश किया है, जिसके जरिए वो बराह रास्त किसी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात करने से बच सकते थे। ताहम अब एलन मस्क का जल्द एक सरकारी किरदार भी मुतवक्के है, क्योंकि ट्रंप ने उन्हें एक नई वजारत का शरीक सरबराह नामजद कर दिया है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स अब अमरीका के ताकतवर तरीन शख्स का अहम तरीन मुशीर बन गया है और मुमकिन तौर पर अमरीका की नई खारजा पॉलिसी पर भी उनका बहुत ज़्यादा
असरो उसूख होगा। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक सियासत से दूर रहने वाले एलन मस्क ट्रंप के इतने करीब कैसे आए, इस हवाले से अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज आने के बाद अपनी फतह का ऐलान किया तो उन्होंने एक खास शख्स की तारीफ की जिसने उन्हें मुल्क के आला ओहदे पर वापस लाने में मदद की थी। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपनी कामयाबी का ऐलान करते हुए कहा, माय स्टार इज बॉर्न। एलन ट्रंप की ये अल्फाज अपनी सबसे बड़े इत्तेहादी टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के अरबपति मालिक एलन मस्क के लिए थे। एलन मस्क ने वाकई ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की, बल्कि एक पॉलिसी मुशीर और प्रोमोटर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी और अमली तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ट्रंप के इंतखाबी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तर्जुमान बना दिया। अमेरिका के वफाकी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एलन मस्क ने 2024 के इंतखाबात से पहले ट्रंप और दीगर रिपब्लिकन्स को तकरीबन 132 मिलियन डॉलर्स डोनेट किए हैं और एलन मस्क की डोनेशंस में से 43.6 मिलियन डॉलर्स और 75 मिलियन डॉलर्स की दो बड़ी डोनेशंस बराह रास्त ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में गए हैं। और एलन मस्क ने इंतखाबात के हवाले से पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बजाते खुद कायम की थी जो ट्रंप को डोनेशंस देती रही, जबकि एलन मस्क ने मुतनाज़ तौर पर अहम पासा पलट देने वाली रियासतों में एक मुहिम भी शुरू की जिसमें वो रजिस्टर्ड वोटर्स जो कि अमरीकी आइन के पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत में एक पटिशन पर दस्तखत करने पर राजी थे, उन्हें रोजाना $1 मिलियन जीतने का मौका दिया गया। जबकि एलन मस्क पर रिपब्लिकन्स को गैर रिपोर्ट शुदा डोनेशंस देने के इल्जामात भी हैं। जबकि एलन मस्क ने 2022 में खरीदी गई सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो अब एक्स कहलाती है, उसको कैसे इस्तेमाल करके ट्रंप के इंतखाबी मुहिम को प्रमोट किया, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे आज के दौर में ये अजीब सा लगता है, लेकिन एलन मस्क को कभी एक लिबरल और रिन्यूएबल एनर्जी के हामी के तौर पर देखा जाता था, जिन्होंने 2020 में डेमोक्रेट जो बाइडेन को वोट देने का दावा किया था। ताहम 2022 के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का कंट्रोल संभाला तो उनका यह इमेज तब्दील हो गया। एलन मस्क ने एक्स को सियासी तौर पर गैर जानिबदार फोरम बनाने का अहद करने के बाद उन मुलाजमीन को ही फारिग कर दिया जो डिसइंफॉर्मेशन की निगरानी करते थे। उन्होंने तकरीबन 62,000 से ज्यादा ऐसे मुअत्तिल अकाउंट्स को भी बहाल कर दिया जिनमें सफेद फार्म, नस्ल परस्त और नियोनाजी अकाउंट्स शामिल थे, जिन पर नफरत अंगेज तकारीर और साजिशी नजरियात फैलाने का इल्ज़ाम था। सबसे अहम बात यह थी कि मस्क ने ट्रंप के अकाउंट पर पाबंदी को भी वापस ले लिया, जिसे 2021 में कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के बाद बंद कर दिया गया था। इंतखाबात के करीब आने तक नाकदीन के मुताबिक एक्स मौसर तौर पर ट्रंप के इंतखाबी नारे का अनऑफिशियल तर्जुमान बन चुका था। खुद एलन मस्क पर इल्जाम आयद किया गया कि वो ट्रंप के फैन बन चुके हैं और अपने 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के दरमियान गलत मालूमात फैला रहे हैं और एक्स के एल्गोरिथम के जरिए उनके अकाउंट की पहुंच मजीद बढ़ा दी गई है। इंतखाबात में गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में गलत मालूमात भी एक्स पर फैलाई गई। हालांकि दोनों कदामत पसंद और बाएं बाजू की तंजीमों की तहकीकात से यह साबित हुआ कि इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं था। एक्स पर एक साजिशी नजरिया भी फैलाया गया जिसके मुताबिक डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिले की इजाजत देकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। एलन मस्क ने अक्टूबर में एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका फिर एक पार्टी वाला गहरा नीला यानी डेमोक्रेट सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा। सितंबर में कमला हैरिस के साथ ट्रंप के सदारती मुबाहिसे के बाद, जिसमें ट्रंप ने झूठा दावा किया कि रियासत ओहायो के एक कस्बे में तारिकीन वतन पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा रहे हैं, इस हवाले से एलन मस्क ने एक्स पर एक मीम रीपोस्ट की जिसमें बिल्ली के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि कामला मुझसे नफरत करती है और हंसी का इमोजी लगाया। आज़ादी इजहार राय के बारे में अपने वादे के बावजूद एलन मस्क ने कुछ खबरें दबाई, जैसे कि सहाफ़ी केन क्लेपेंस्टाइन का एक मजमून जिसमें रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस की कमजोरियों का जिक्र था जो मुबैना तौर पर लीक शुदा दस्तावेजात से हासिल की गई थी। एक्स पर इस मजमून के लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया था। प्यू रिसर्च सेंटर की मार्च में किए गए एक सर्वे ने इस बात की तस्दीक की कि प्लेटफॉर्म की मकबूलियत रिपब्लिकन हामियों के दरमियान बढ़ गई है, जिसमें 53% अफराद ने कहा कि यह जमहूरियत के लिए अच्छा है, जो कि 2021 में 17% के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। अब यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि एलन मस्क ने ट्रंप की हिमायत में इतनी बड़ी मुहिम क्यों चलाई और अपने वसाइल क्यों इस्तेमाल किए। इस हवाले से CNN के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क अब ट्रंप हुकूमत में बाज़ाब्ता किरदार अदा करेंगे। एलन मस्क हुकूमत को ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश करेंगे। ये एलन मस्क के लिए एक नई जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो पहले ही मुख्तलिफ कारोबारी मनसूबों में मसरूफ़ हैं। एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO हैं और एक्स के मालिक होने के साथ साथ मुतादिद दीगर कंपनियों और मनसूबों के CEO भी हैं, जिनकी वजह से वो पहले से ही काफ़ी मसरूफ़ हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि एलन मस्क की हालिया मसरूफियात इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। टेस्ला जो एलन मस्क की सबसे कीमती कंपनी है, वो हालिया बरसों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में अपनी उजारादारी बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना कर रही है।
कंपनी की सेल्स सुस्त हो गई क्योंकि टेस्ला को मार्केट के दोनों आला और निचले हिस्सों से बढ़ते हुए मुकाबले का सामना है। और हाल ही में चीनी कंपनी BYD ने टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त में पीछे छोड़ दिया और इस दौरान टेस्ला को अपनी खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के हवाले से मुतादिद वफाकी तहकीकात का सामना है और कंपनी के तवील अरसे से वादा किए गए खुद मुख्तार साइबर कैब के ऐलान में कई ऐसी बातें शामिल थी जो महज ख्याली वादे लगते थे, लेकिन टेस्ला के सरमायाकारों के लिए गुज़िश्ता हफ्ते में ये सब माजी की बातें बन चुकी हैं। टेस्ला के स्टॉक प्राइस में ट्रंप की जीत के बाद से 31% का इजाफा हुआ है क्योंकि सरमायाकारों का मानना है कि एलन मस्क का ट्रंप की हुकूमत में असर व रसूख एक नए दौर का आगाज करेगा जिसमें रेगुलेशन में कमी आ जाएगी, खासतौर पर उन अहम सनतों और टेक्नोलॉजीज में जो कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। वेडबुश सिक्योरिटीज के तज्जियाकार के मुताबिक एलन मस्क की ट्रंप की हुकूमत में शमूलियत के फवाइद नुकसानात से कहीं ज्यादा हैं। टेस्ला के इन्वेस्टर्स एलन मस्क को व्हाइट हाउस में ज्यादा देखना चाहते हैं क्योंकि उनका असर व रसूख मसनूई ज़हानत, चीन पर टैरिफ्स और खुदकार ड्राइविंग के जवाबित में तेजी लाने के हवाले से बहुत अहम है। एलन मस्क टेस्ला के सबसे बड़े इनफरादी शेयर होल्डर हैं और उन्होंने कंपनी के स्टॉक की कीमत में इजाफे का जाती तौर पर फायदा उठाया है। ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक वो अब इलेक्शन डे के मुकाबले में $55 अरब ज्यादा अमीर हो गए हैं। ट्रंप ने माजी में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बारे में नापसंदीदगी का इजहार किया था, मगर डेन आईओएस के मुताबिक ट्रंप की जानिब से टैक्स क्रेडिट्स को खत्म करना टेस्ला के लिए मददगार साबित हो सकता है क्योंकि इससे टेस्ला की हरीफ कंपनियों की मुसाबकत कम हो जाएगी जो सेल्स में इजाफे के लिए ज्यादा इन्हिसार करती हैं। इसके अलावा टेस्ला की खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की मुतादिद वफाकी इंक्वायरियां भी खत्म हो सकती हैं। दूसरी जानिब एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स अपने हरीफों के मुकाबले में काफ़ी आगे है और ट्रंप के दौर में रेगुलेशन में कमी कंपनी के लिए मजीद फायदेमंद साबित हो सकती है। स्पेसएक्स की कीमत का तखमीना इस साल के अवाइल में $200 अरब से ज़्यादा था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बोइंग की स्टारलाइनर की नाकामी के बाद स्पेसएक्स ने अपने मुखालिफ के खला में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचाया था। इन सब के बरक्स एक्स जो पहले ट्विटर कहलाता था वो एलन मस्क के ज़ेर इंतजाम वाज़ेह तौर पर मुश्किलात का शिकार रहा है। इसकी मालियत में तकरीबन 80% कमी आई है क्योंकि एडवर्टाइजर्स ने इस सोशल मीडिया नेटवर्क से फरार इख्तियार कर लिया है जो अब नफरत अंगेज तकारीर और साजिशी नजरियात का एक आज़ाद मरकज बन चुका है। लेकिन ये इस वजह से नहीं हुआ कि एलन मस्क ने इससे तवज्जो हटाई है, बल्कि एक्स पर रोजाना पोस्ट एलन मस्क के रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं और वो यहाँ अपने बढ़ते हुए दाएं बाजू के नजरियात की मुसलसल तशहीर करते रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2022 में एलन मस्क का ट्विटर को $44 अरब में खरीदने का मुतनाज़ और महंगा सौदा उनके ट्रंप के करीब आने का सबब बना है और फिर एलन मस्क ने उनकी इंतखाबी मुहिम में ऐसा किरदार अदा किया जिससे वो अगले सदर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और इसके नतीजे में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की कीमत $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच गई है और टेस्ला स्टॉक मार्केट में उन कंपनियों में से एक बन गई है जिनकी कीमत 13 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जबकि एक्स पर उसके मालिक एलन मस्क के बढ़ते हुए रसूख पर मारूफ बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने एक्स का इस्तेमाल छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से जारी दी गार्डियन के बयान के मुताबिक हम अपने क़ारीन को आगाह करना चाहते हैं कि हम अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जो पहले ट्विटर था उस पर किसी भी ऑफिशियल गार्डियन एडिटोरियल अकाउंट से मजीद पोस्ट नहीं करेंगे। हमें यह महसूस होता है कि एक्स पर मौजूद होने के फ़वाइद अब इसके नुकसानात से कम हैं और हम अपने वसाइल को दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सहाफ़त को फ़रोग़ देने में बेहतर तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फैसले के बारे में हम काफ़ी वक्त से सोच रहे थे, ख़ासतौर पर इस प्लेटफॉर्म पर फैलने वाले तशवीशनाक मवाद को देखते हुए जिनमें दाएँ बाजू के साजिशी नज़रियात और नस्ल परस्ती शामिल हैं। हालिया अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम ने इस बात को मजीद वाज़ेह कर दिया है कि एक्स एक जहर आलूद मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है और उसके मालिक एलन मस्क ने इसके असर व रसूख का इस्तेमाल सियासी हालात को बदलने में किया है।